हमारी पॉलिटिकल लोगों ने मुल्क से ज्यादा अपनी जात को फायदा पहुंचाया। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने काम करे और सियासत सियासतदानों में छोड़े। अभी भी टाइम है कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ न टकराएं। अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए, वो भी आपके सामने। ये जो सर्कस लगी हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है। आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ कि ये दो गंदे हैं, बाकी से फौज ठीक है, अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? अगर मुझे ये कोई कहे कि आपने अपनी पावर बचानी है या इनको NRO देना है, मैं किसी सूरत इनको NRO नहीं दूँ, बेशक पावर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 2 दिन से 48 आवर से बड़ी सख्त गर्म हुई हुई है बहस इस मुल्क में, और यहाँ तक क्वेश्चन शुरू हो गए कि क्या वोट को इज्जत दो का बयानिया ख़त्म हो गया? क्या अब ये बयानिया हमें रास्ता दो पे आ रहा है? जब मरीम नवाज़ ने एक बात की BBC को इंटरव्यू देते हुए, तो उन्होंने इस किस्म की बात की कि अगर हम फ़ौज से भी बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाए या फारिग कर दी जाए। इस पर भी 2 इंटरप्रिटेशंस हैं, मगर उन्होंने कहा कि फ़ौज से हम बात कर सकते हैं आइन के अंदर रहते हुए। आइन के अंदर रहते हुए तो कोई गुंजाइश है नहीं कि फ़ौज के जो रूल्स हैं बड़े वेल डिफाइंड हैं, तो किस किस्म की बात कर रहे थे? फिर ख्याल आया कि शायद ये बयानिया वहाँ पहुँच गया है जहाँ पहले इस पर बात होती थी कि मियाँ साहब का सबसे सख्त बयानिया है, वो जनरल फैज़ हमीद को और जनरल कमर जावेद बाजवा को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इनको नाम लेके टारगेट कर रहे हैं। मरियम नाम लिए बगैर टारगेट कर रही है, और पीछे 3rd टियर पे शाह खान अब्बासी हो गए, अपना ख्वाजा आसिफ हो गए, राना तनवीर हो गए, तमाम लोग डायलॉग की बात करते रहे। तो अब सब कुछ, अब ये जब आज फिर सवात का जलसा था, उसमें मियाँ साहब आज फिर बहुत ज़्यादा गरजे बरजे, और उन्होंने फिर नाम लेके उन्होंने कहा मुझे कहा जाता है कि आप नाम क्यों ले रहे हैं। फिर उन्होंने एड्रेस करके ऑडियंस को कहा आप मुझे बताएं मैं किसका नाम लूँ, क्या मैं कुछ लोगों की हरकत की वजह से पूरी फ़ौज को इल्ज़ाम दूँ? वो मैं नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा मैं समझता हूँ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ सलूक किए, क्यों किया, क्यों गड़े में फेंका। कहते हैं कि नवाज शरीफ क्यों नाम लेता है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ बाजवा, जनरल फैज़ आपने अपनी मर्ज़ी की GIT बनवाई, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करा लिए, नवाज शरीफ को जेल उज़्मा से, वज़ारत उज़्मा से हटवा दिया, मुझे शहबाज शरीफ, मरीम और बाकी लीडर्स को जेल में भिजवा दिया, और मीडिया के ज़रिए किरदार कशी भी जारी है। और ये बात फिर चल फिर कहा कि अवाम में गुर्बत, महंगाई, तो उनके जवाब तो मैं लूँगा, अपनी बात शायद मैं ना लेता। और मैं सिर्फ इमरान खान से इसका जवाब नहीं मांगता, बल्कि उसके लाने वालों से भी इसका जवाब मांगता हूँ। इमरान खान तो सिर्फ कठपुतली है, इसको हिलाने वाली उंगलियाँ इसका जवाब देंगी। फिर कराची के ऊपर बात हुई, सारा इशू ये बन रहा है। तो फिर अगर मरियम भी बात करना कहती हैं कि इमरान खान सपोजली हट भी जाते हैं, और वो फ़ौज किससे बात करेंगी? उस आर्मी चीफ से जिसको उनके वालिद कहते हैं कि ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने सारी गेम की है, कि उस DG ISI से जिसको वो कहते हैं कि तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी उसमें है, राइट डाउन टू IG का अगवा सिंध के अंदर सो कॉल्ड अगवा, ये तमाम। तो फिर किससे क्या बात होगी? एक अजीब कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है। तो इस पर जब हम बात करेंगे, फिर इस वक्त आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं एक क़यामत सी आई हुई गिलगित बल्तिस्तान में। इससे पहले भी 2 इलेक्शन हुए थे, तब ये शोर क्यों नहीं था? अब अचानक GB का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? एट द एंड ऑफ द डे 33 सीट्स हैं, 24 जनरल सीट्स हैं, बाकी 9 इलेक्टेड इनडायरेक्ट सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स। तो इतनी आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट हो गई है? फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या मरियम का कंट्रोल एब्सोल्यूट हो गया? उन्होंने कल एक इंटरव्यू देते हुए कुछ शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि उनका बयानिया कमज़ोरी की निशानी है और कमज़ोरी नज़र आती है उससे। तो क्या अब एब्सोल्यूट बयानिया हो गया? और चौथी बात जो अब सामने देखी जा रही है कि 11 जमातों में से सिर्फ 2 जमातें एक्सट्रीम बयानिया लेके बैठी हुई, मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब। और ये दोनों पार्टीज़ वो हैं जिनकी दीवार के साथ कमर लगी हुई है, एंड दे हैव नथिंग टू लूज़। क्या बाकी 9 जमातें इनके साथ आएंगी?
और इंटरेस्टिंगली हमारे साथ जो पैनल में फेडरल मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मैंने पूछना, कल एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने भी एक अजीब मंतक दी है पंजाब के चीफ मिनिस्टर की करप्शन के बारे में, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच, और मोहम्मद ज़ुबैर, एक्स गवर्नर सिंध और स्पोक्स पर्सन हैं आप वो मरीम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ साहब के। फवाद, आपसे मैं शुरू करता हूँ, मुझे ये पहले बताएं, आपने भी आज सुबह कोई मीडिया से बात करते हुए कहा हाँ जी ये ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए नेशनल इश्यूज़ पे, वो सब अपनी जगह पे, आप लोग क्या समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है? अगर इन्होंने बात भी करनी है मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने, तो किससे बात करेगी, किस फौज से बात करने की बात हो रही है? ज़्यूम किया कि आप लोग चले गए, आप लोग फारिग हो गए, नहीं है आप, तो किस फौज से? फौज लेड बाय कमर जावेद बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद, वो उन दो को तो बड़े मियाँ साहब ने इम्प्लीकेट किया हुआ है। देखिए, कल मैंने यही बात कही थी कि सबसे पहले तो अपने अब्बू के साथ एक फोन कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी हो जाता है, और उनसे समझें कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं और मरियम बीबी क्या चाहती हैं, क्योंकि रोज़ाना हमें एक नई बात ही सुनने को मिलती है। जुबैर साहब जब जाते हैं और बात करते हैं कि जी इनको बता के गए थे, आधे घंटे बाद उनको झिड़कें पड़ती हैं, उनको अपना बयान बदलना पड़ता है। फिर जब वो बात करते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं की, जलसों में उनकी जो है वो बेइज्जती की जाती है। सो तर्जुमान बेचारे जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, उनको भी झिड़कें पड़ रही हैं, वो भी अपनी इज्जत गंवा के बैठ रहे हैं। मरियम बीबी जो है वो अलहदा बात करती हैं, नवाज शरीफ अलहदा बात करते हैं। दूसरी बात यह है मालिक कि मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का ताल्लुक क्या है जमहूरियत से, आइन से, कानून से? रॉबर्ट मोगाबे को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अपने नाम की पॉलिटिकल पार्टी बना के चला जाए। ये पार्टी जिसका नाम ही नवाज शरीफ लीग है, ये कोई जमहूरी इस तरह की किसी किस्म की कोई लोकस स्टैंड आए है इनका कि ये जमहूरियत की बात करें? मरियम नवाज का क्या लोकस स्टैंड आए है कि वो PMLN की खुद साख्ता लीडर बन जाएं और उसके बाद सबको जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दें और बड़े बड़े लीडर जो है उनके सामने हाथ मान के खड़े हों? यानी पार्टी के अंदर तो हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, कोई आइन नहीं होना चाहिए, हमारी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। फौज ये करे कि हमें फौज जो है वो सियासत में इंटरफेरेंस करे, हुकूमत को घर भेजे, उसके बाद हमें इक्तदार में लेके आए, फिर अपने रोल को रिव्यू करे, न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद फिर 5 साल बाद हमें इक्तदार में लेके आए। अजीब सी इनकी स्टूपिड पॉलिटिक्स है, ना जिसका सर है ना पैर है। और अभी भी जिस तरीके से नवाज शरीफ की जो आज की तकरीर थी, मतलब ये किस तरह से ये समझ रहे हैं कि ये किस तरह बाहर यूके में इनकी प्रॉपर्टीज का इनसे ना पूछा जाए, ये ना पूछें कि 88 करोड़ रुपया रातों रात मरियम नवाज के अकाउंट में कैसे आ गया, ये ना पूछे कि 25 अरब रुपए की 3 मिलों में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई। आप 8 केस आज सारे डिसाइड हो जाए, मुल्क भी ठीक हो जाएगा, जमहूरियत भी ठीक हो जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी। अदरवाइज सब कुछ जो है क्राइसिस में। सो आई डोंट थिंक सो पीपल टेक देम सीरियसली एनीमोर। लेट्स आस्क जुबैर पहले तो ये बताएं, सिंपली पहले मुझे ये बताएं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, ये मैं पूछ रहा था। चलें वो बाद में बात करेंगे कि क्या राइट होना चाहिए, किस तरह आप क्या फौज से बात करना चाहते हैं और किस आइन की, किस कयूद की आप बात करें जिसके तहत आप करेंगे, बिकॉज ऐसा कोई है नहीं। ये तो मुझे बताएं कौन सी फौज से बात करेंगे? इमेजिन करें आज इमरान खान चले गए, इमेजिन करें आज गवर्नमेंट हट गई PTI की, तो फौज की क़यादत तो कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI फैज़ हमीद साहब हैं, उन दोनों का सर मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब बार बार नाम लेके। तो फिर क्या मुतालबा होगा कि फौज से ये दो लोग भी निकाली जाएं, फिर उस फौज से आप बात करेंगे? देखें मालिक, बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये कि ये BBC का इंटरव्यू आपने सुना अगर होगा, पढ़ा नहीं, तो उसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मरियम ने कहा है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा ही नहीं कि इसको घर भेजें, उन्होंने कहा है कि, और उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो कैसे जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वन वे इज़ पब्लिक प्रेशर। और पब्लिक प्रेशर बिल्कुल एक काम करते हैं ना जुबैर, लगा लेते हैं, सुन लेते हैं ताकि नाज़रीन की भी मेमोरी फ्रेश हो जाए, फिर उसको लेते हैं आगे। जरा मरियम का जवाब सुनाइएगा प्लीज।
अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। तो वो आपको क्या लगता है किस तरह घर जाएगी? उसका कोई भी तरीका हो सकता है। लोग इनको रहने नहीं देंगे और इनको घर जाना पड़ेगा। तरीका कोई भी हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा। आप इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी? और मैंने आपको अपनी थॉट बता दी कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना होगा। हकीकत आपके सामने है कि जब आप एक चीफ को एक्सटेंशन नहीं देते तो वो डॉन लीक्स जैसी एक जाली और बिल्कुल झूठ पे मबनी एक चीज खड़ी कर देते हैं। लेकिन दूसरे चीफ को तो एक्सटेंशन दी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। इसकी हकीकत भी इंशाल्लाह एक दिन अवाम के सामने आएगी। इमरान खान ना हो तो मरियम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और है वोट को इज्जत दो, और वो है कि इस मुल्क को कौन चलाएगा। जी, ये वो बात करें तरीका कोई भी हो, उन्होंने ऑप्शंस रखे हुए कोई भी हो। फिर उन्होंने कहा मैं फौज से बात करूंगी। क्या बात करेगी, किस खाते में और किस फौज से? मेरा सवाल ये है, फौज लेड बाय जनरल कमर जावेद बाजवा। मालिक, इतनी दफ़ा आपने ये सवाल मुझे अगर आप इतने मौका दे दें जवाब देने का तो मेरा ख्याल है बड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर जो आपने दिया है, और मरियम का आपने इंटरव्यू सुना के भी क्लैरिफाई कर दिया, ख़ासतौर पर फवाद चौधरी के लिए, कि ये कहीं नहीं भी उन्होंने कहा कि इनको निकालें। उन्होंने कहा ये घर जाए और उसका कोई भी तरीका हो सकता है, पब्लिक प्रेशर एंड सो ऑन। देखें, फ़ौज के साथ उसके पहली बात तो ये है कि इसको घर जाना होगा पब्लिक प्रेशर के थ्रू। ये हमारा स्ट्रगल का एक वन ऑफ द पिलर्स है कि इस हुकूमत को हमने घर भेजना है। दूसरी बात यह है कि फ़ौज के साथ जो बातचीत है उसका भी उन्होंने कहा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और मैं आपको बता देता हूँ वन ऑप्शन क्या है। देखें, लेट्स सपोज़ कि ये हुकूमत घर जाती है, एक पार्लियामेंट हम हमेशा से कहते हैं सुप्रीम है, और उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी हैं जिसमें तमाम इनपुट भी होता है। एक इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होता है। मरियम ने बड़ा क्लियरली कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब बात होती है, उसमें केयरटेकर सेटअप की बात होती है, उसमें फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, सिक्योरिटी के हवाले से या ना सिक्योरिटी के हवाले से, तो बात करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम उनको कह रहे हैं कि जी आप एक इक्वल पार्टनर्स हैं और आए आके हम, बिकॉज वी आर नॉट प्रपोजिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लैरिटी है कि फ़ौज का क्या रोल है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि पार्लियामेंट का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, तो बात क्या करनी है, बात क्या करनी है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं, एब्सोल्युटली हमने तो सिर्फ ये बताना है थ्रू द पार्लियामेंट के फौज का एक रोल है और वो उसी मैं इसलिए कंफ्यूज हूं, मैं इसलिए जुबैर साहब, मैं सवाल सुन लीजिए। मैं मियां साहब का वो क्लिप दो सुना, वो सब चला नहीं सकते बिकॉज ऑफ पेमरा का कदगन है, वरना उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा मेरा झगड़ा तो इमरान से है ही नहीं, मेरा तो झगड़ा ही इन जर्नैलों के साथ है जिसको लेके आए, जिनको उन्होंने नाम लेके क्या कि आपने इलेक्शन चोरी की, आप जजेस के पास गए हैं, आपने जजेस को जाके, फैज़ अमीर को यहाँ तक कहा कि आपने तो जज को भी जाके, सर्विंग जज को कहा। और मेरी इतला ये है, सुनने में आ रहा है कि शायद जो जज अरशद मलिक की टेप 2 है, शायद वो निकाली जाएगी जिस दिन अपील लग रही होगी उससे एक आध दिन पहले। बहरहाल दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि किससे बात होगी, बिकॉज मियां साहब कहते हैं कि मेरा झगड़ा इमरान से है सिंपल है। और मरियम का एक और बयान था, उन्होंने कहा कि जब बड़ों की बात हो रही हो तो छोटे बीच में ना बोले। उन्होंने इमरान खान पे एक स्नाइड रिमार्क दिया था। तो आप किस फौज की, पहले ये बता दें, जब हम पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि नवाज वो यार आप इतने उसमें मुश्किल में जा रहे हैं, आप इतने मुश्किल में जा रहे हैं। मैं आसान करें ना मेरी मुश्किल। देखिए एक जी आसान कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अभी एक कराची इंसिडेंट हुआ, उसमें एक फ़ौज ने रोल प्ले किया जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था,
इलीगल था और जो एक्सेप्ट किया फौज चीफ आर्मी चीफ की जो कमेटी सेटअप थी उसमें एक्सेप्ट किया। अब क्वेश्चन ये है, जब हम कहते हैं और मालिक प्लीज़ मुझे आधा मिनट या 1 मिनट, जी जी प्लीज़ प्लीज़। उस दिन 19 अक्टूबर की सुबह को हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैर या मरियम नवाज़ के पास चॉइस थी कि हम इसको धूमधाम से उठाएं, मीडिया की जीनत बनाएं इस इशू को, हम ये कहें कि सेक्टर कमांडर्स इन्वॉल्व थे, हम ये बताएं कि जी आईजी पुलिस को यरगमाल किया गया था। हमारे पास चॉइस थी। जब हम कहते हैं ना कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट, हमने वो एक्सरसाइज किया तो हमें गालियां पड़नी शुरू हो गई कि फ़ौज को घसीट रहे हैं बीच में। लेकिन आपने देखा अगर हम ना बोलते, अगर वो मेरी ऑडियो टेप ना आती तो हश हश होता, कोई बात ना करता। हमें गालियां शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेंगी कि जी आप क्यों निशाना बना रहे। अब हम ये कह रहे हैं क्या चॉइस है। कल को एक और इंसिडेंट होता है मिसाल के तौर पर जिस तरह कैप्टन सफदर का हुआ था। ऑल वी आर सेइंग इज फौज हैज टू रिमेन विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। एब्सोल्युटली। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी बातचीत की जरूरत है, इसमें क्या समझाने की जरूरत है भाई। क्या फौज को या फवाद का मैं व्यू पॉइंट ले लेता हूं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मेरा सवाल वही है, कौन सी फौज, अ फौज लेड बाय जनरल बाजवा एंड फैज हमीद और कोई और फौज? कौन सी फौज? मेरे से पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं। देखिए फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड यार, फौज में कोई बच्चे तो नहीं है। फौज हैज टू डिसाइड। यहाँ जो सेक्टर कमांडर थे, अच्छा बाय द वे उस पर मेरे से प्लीज आप पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कराची इंसिडेंट बड़े आराम से कारपेट के नीचे डाल दिया गया है, जिसमें इमरान खान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या उनको पता था, कब पता चला था, उन्होंने क्या रिएक्ट किया? जुबैर अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला। नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो दैट्स मैं आता हूं, मेरा दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अभी आपने एक बात की है, दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। आपने अभी एक बात की है, फौज हैज टू डिसाइड। दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी फौज, फौज लेड बाय बाजवा एंड फैज हमीद इन की पोजीशंस। आपने कहा फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन फौज हैज टू डिसाइड? क्या कोर कमांडर डिसाइड करें आपके ख्याल में कि उनका आर्मी चीफ कौन होगा? अब ये कह रहे हैं नहीं, ये कब कहा है मैंने? तो फिर क्या मतलब है फौज हैज टू डिसाइड? क्या मतलब? ओ भाई, फौज हैज टू डिसाइड। आज फौज है, चीफ है उनके, आईएसआई चीफ है ना? हाँ। जो भी लोग हैं उनको क्या अपनी बाउंड्रीज नहीं पता? उनको ये नहीं पता था कि आईजी को यरगमाल नहीं बनाते? उनको ये नहीं पता? उनको क्या बच्चों की तरह समझाने की जरूरत है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने की जरूरत है? क्या बातचीत, किस चीज के लिए बातचीत कि जी अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो आप आईजी को नहीं उठा के लेके जाएंगे? ये समझाने की बातें हैं? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? ये एक मुल्क है कि क्या है? दुकान चल रही है कि जहां आप कह रहे हैं कि क्या समझाएंगे, किसको समझाएंगे, किसको? जो एग्जिस्टिंग फौज है, जो उसकी लीडरशिप है, दे शुड नो ऑल अबाउट दीस थिंग्स। अपना फवाद, फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन्होंने टिकट नहीं बांट रहे, उन्होंने वोट काउंटिंग में हिस्सा नहीं लेना, उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो। इसमें कितना फवाद आपने बात सुन ली है। वो कह रहे हैं हमने गलत बात क्या की, हमने कराची का इशू बनाया, खुद सामने आ गया कि उसमें गलत बातें हुई और फौज रख दिया। लेकिन मेरा तुमसे वही सवाल है कि क्या किस फौज से बात होगी, और क्या अगर मियाँ साहब का एक बयानिया है नाम लेके, तो उसके बाद मुझे देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। कैन यू हेल्प मी? देखिए, जो जुबैर साहब बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम फौज के जो डिफेक्टो रोल है उसके ऊपर जो है वो बातचीत होनी चाहिए, और फौज का पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए एक डिफेक्टो रोल जो है वो रहा है। और यकीनी तौर के ऊपर जब हम बात करते हैं कि इदारों का डायलॉग होना चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद की जो सूबों में और वफाक में मामला है उसको देखने की ज़रूरत है, NFC अवार्ड को देखने की ज़रूरत है, और अगर आप डिफेक्टो रोल को देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर देखें। ये एक अलहदा बात है कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्वेश्चन है कि फ़ौज का डिफेक्टो रोल है क्यों, और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिकली वो इतनी मैच्योर ही नहीं है कि वो एक वैक्यूम क्रिएट ना कर सकें। अगर वैक्यूम क्रिएट होगा फौज का डिफेक्टो रोल आ जाएगा और इदारों का डिफेक्टो रोल आ जाएगा। और ये फौजी का तो नहीं है, आप पोस्ट इफ्तिखार चौधरी आप देखिए कि जुडिशरी का क्या रोल वो है जो आइन में है। फैक्ट द मैटर इज कि नहीं है,
और उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखिए हमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक हम बाहर पे कर रहे हैं, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो आईनी इख्तियार था उससे वो बाहर निकले और उन्होंने फैसले किए जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसका जब आप एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसमें दूसरे इदारे जो हैं वो उनका रोल बढ़ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, क्या इस वक्त PMLN का मसला फौज के डिफेक्टो रोल से है? आंसर इज नो। उनका मसला क्या है? मसला उनका सिर्फ 8 केसेस पे टिका हुआ है। अगर आज वो फौज के साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कोई उनको दिलचस्पी नहीं है काम करने की, ना ही उनको ये दिलचस्पी है कि जनरल बाजवा से मिसाल के तौर के ऊपर अभी 4 महीने पहले तो इन्होंने उनके हक में एक्सटेंशन में वोट दिए, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? क्या ये कोई असूल की लड़ाई है? उस पे जब भी आपने मरियम का सुना होगा, मरियम ने कहा है उसकी हकीकत भी जल्द सामने आ जाएगी। नहीं, उसकी हकीकत आ चुकी है। अगर आप आसमा शराजी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया था, वो नाकाम हो गए। नाकाम क्या हो गए? वो नाकाम ये हो गए कि मुतालबा ये हो रहा था फौज से भी और जुडिशरी से भी कि आप हमें जो हमारे केसेस हैं उनमें रिलीफ दें। जब वो रिलीफ नहीं मिला तो हमें आइन भी याद आ गया, हमें कानून भी याद आ गया, हमें फौज की लिमिट्स भी याद आ गई। सो जब आप खुद अपनी तहरीक एक गैर इखलाकी मामले के ऊपर शुरू करें जिसकी कोई मॉरल अथॉरिटी ना हो, जिसकी कोई पॉलिटिकल मॉरलिटी नहीं हो, और आप एक्सपेक्ट ये करें कि उसके नतीजे में कोई सब्सटेंटिव चेंजेस आ जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी चाहे ये जुबैर साहब भी हो, ये जितनी मर्जी बड़ी, सिर्फ आखिरी मैं आता हूं जुबैर, 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लें, फैक्ट इज कि PMLN की, नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो अपने 8 केसेस पे खड़ी है। उन 8 केसेस में वो रिलीफ चाहते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा जुबैर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं फवाद जी? जुबैर साहब, मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूं। इन्होंने कहा डी फैक्टो रोल। अब ये जो कराची इंसिडेंट था, इन्होंने कहा स्पेस अगर देते हैं तो डी फैक्टो रोल बन जाता है। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव नाउ। इमरान खान इन दिस एंटायर, देखना, फेडरल हुकूमत के इदारे थे, प्रोविंशियल हुकूमत को बाईपास किया गया और उसमें एक ऐसी चीज़ की गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस सारे उसमें प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ये खुद कंसीड कर रहे हैं कि हाँ, चूंकि प्राइम मिनिस्टर वीक है, प्राइम मिनिस्टर की कोई से नहीं है, इसलिए फौज का एक डी फैक्टो रोल बन गया था? बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि नहीं बनना चाहिए डी फैक्टो रोल, व्हाट एवर इट टेक्स, क्योंकि अदरवाइज तो आप हर मुझे जुबैर एक बात बताइए, जस्टिफाई करना शुरू कर मरियम बीबी ने, और जहां तक 8 केसेस का ताल्लुक है ना, 8 केसेस का ताल्लुक, मैं इनको एक राय दे देता हूं। ये क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि जी इनकी बातचीत हुई थी और ये 8 केसेस पर हिंज करता है, क्योंकि फवाद चौधरी की एक मेन लाइन है, बस एक ही लाइन से वो चलते हैं कि 8 केसेस का प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि जी 8 केसेस, और मेरी 7 घंटे की मीटिंग हुई थी, 7 घंटे की ट्रांसक्रिप्ट मैंने 10 दफ़ा कहा है वो रिलीज करते हैं, उसमें उस 8 तो आप रिलीज कर दें ना, आप रिलीज कर दें फिर। तो मैं तो कह रहा हूं कि देयर वाज नथिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलीफ। ये कहते हैं ना। मुझे जुबैर एक बात बताइए, जुबैर मुझे आप काइंडली एक बात बताइए, आपकी मुलाकात के बाद जब बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, इशू हुआ, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा आप कोई मुलाकात नहीं करेगा अनलेस कोई डेलीगेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी लेवल टाइप इशू हो, और मेरे से इजाज़त के बगैर। अब मरियम बीबी ने कह दिया कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया है। उसी सांस में उन्होंने कहा कि अब जो भी बात होगी पब्लिक डोमेन में होगी, तो क्यों नहीं आप लोग बता दें किसको कांटेक्ट किया है, किसने कांटेक्ट किया है? बिकॉज हम दूसरी तरफ दूसरी बात सुनते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत क्रेडिबल कुछ लोगों ने बताया कि मरियम बीबी ने 6 नवंबर को जब इस्लामाबाद आई और नेक्स्ट डे वापस गई हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात की, और अगर मैं जिससे मुलाकात की उसकी बात मैं करूं तो फिर आपका ये बयानिया ख़त्म हो जाता है वोट को इज्जत दो वाला। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क्स हैं तो वो क्यों नहीं बताते आप लोग कि किसने आपको कांटेक्ट किया, कौन कांटेक्ट हुआ, ताकि खुल के बात हो। जब सारी हो रही तो आप लोग क्यों नहीं फिर ये इसको सामने लाते? एक तो मालिक आपका वाहिद प्रोग्राम है जो इतनी खुल के बात करता है। आप ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ ने आज क्या कहा और क्या किस किस का नाम लिया। बात ये है कि जो कांटेक्ट करने की बात है, एक 2 वे होता है ज़रिया कि जी उन्होंने कांटेक्ट किया या हमने उनको कांटेक्ट किया और एक बातचीत चल रही है, और एक होता है 1 वे
कि जी आए बैठें हम बात करते हैं आगे जाने की, वन वे का हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम कोई बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करें, आप मुझे बता दें। आप हमें बताएं ना किसने कांटेक्ट किसको किया, ताकि क्रेडिबिलिटी तो आए ना। इस तरह तो मैं भी कह दूं मुझे जी फलाने बंदे ने कांटेक्ट किया, ऐसा तो नहीं होता। मुझे 500 लोगों ने कहा है। यू हैव टू नेम नेम्स। जब आप सारी बातें पब्लिक डोमेन में करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट। मालिक, अच्छा बात सुने, मालिक आपके भी कॉन्टेक्ट्स होते थे, आप तो कभी नहीं टीवी पर बैठ के बताते थे कि हमें बुलाया है, हमारी ये बातचीत हुई है, असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है या प्लानिंग मिनिस्टर बनाना है, ये भी बातें हुई हैं। कौन बताता था? हम खबर देते थे पर ये आलू रखना है। नहीं, हमारा डिफरेंट है, जर्नलिस्टिक हमें सोर्सेज और बात है। आपने तो दावा किया है कि मुझे, हमें मरियम बीबी ने दावा किया कि मेरे करीबी लोगों को कांटेक्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखे ना हमने क्या उसके जवाब में कहा है, हमने उसके जवाब में ये कहा है कि कोई भी बातचीत होगी तो खुल के होगी या सबके सामने होगी। हम इस तरह की सीक्रेट जुबैर आप बताएं, फिर मैं फवाद से भी ये जानना चाहता हूं। और ना हम समझते हैं उनके पास कोई अथॉरिटी। अब बाय द वे मैं आपको आज भी कहता हूं, हम आज भी एक ही चीज की डिमांड करते हैं कि फौज शुड बी न्यूट्रल एज पर द कंडीशंस डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? क्या इस डिमांड में, क्या ऐसे हम रॉकेट साइंस बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं? यार आपके न्यूट्रल हो जाए। इस हुकूमत को जो सहारा दिया आपने तो ये सीढ़ी हटा ले, तो ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। आपने तो ये भी नहीं माना जो एक्शन हुआ है। अच्छा मुझे ये बताए, कराची का जो इंसिडेंट था मरियम नवाज के खिलाफ था ना, वो क्यों बीच में आए थे? किसको हेल्प करने के लिए आए थे? किसको हेल्प करने के लिए आए थे? इमरान खान को हेल्प करने के लिए आए थे ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि भाई आप बीच में से हटते ना, आप बीच में से हटते। ये पुलिस का काम था, उन्होंने गलत किया, सही किया, जो करना सजा था मिल गई ना, सजा मिल गई। क्या सजा मिल गई? क्या सजा मिल गई? इतना बड़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो गया, एक दो इंस्टीट्यूशन को आमने सामने खड़ा कर दिया। आईजी को, आईजी इज 3 स्टार, उसको 22 ग्रेड के बंदे को 1 स्टार उठा के ले जाता है अपने पास, और आप कह रहे हैं कि सजा होगी? क्यामत मिट जाती इंडिया में या किसी और कंट्री। फवाद साहब बताएं, वो कहते हैं कि बिल्कुल आप लोगों ने, और मैंने आपको ये भी बताया, ये भी बताया कि ये सिर्फ हमारी वजह से पब्लिक हुआ है। हमारे पास चॉइस थी जो 70 साल 72 साल रहती थी, हमने गालियां खाई हैं, हमें थ्रेट्स मिलते हैं कि ये क्यों बातें करते हैं। फवाद साहब ये बताएं, वो जमहूरियत के लिए खड़े हो गए, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते यार? आप लोग क्यों नहीं कहते? वो तो जमहूरियत के लिए खड़े हो गए। इनसे पूछे ना इमरान खान ने क्यों नहीं एक्ट किया? इमरान खान ने क्यों नहीं एक्ट किया जब ये आईजी सिंध का हुआ था? Why was it quiet? वो तो मजाक उड़ा रहे थे बैठ के। Let's ask the minister. देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो इनके अलाए है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनकी अपनी हुकूमत है, और जो वहाँ पर जो भी महकमे वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर्स हों या बाकी हों, वो आर्टिकल 149 के तहत सिंध हुकूमत के फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। तो पहली बात ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे जो है वो करना था, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करना था। वो जहाँ आपने पीपल्स पार्टी वालों को, अभी आप कह रहे हैं आप मुतमईन नहीं हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, आप उनको कह दें कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें शामिल करें और उसके मुताबिक चलें। और जिस तरह से मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर जो अभी तक फौज ने जो है वो कर दिया है। और मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि देखें, अभी आपका आईजी वाला, आपने अभी तक कभी आपने आईजी वाली बात तो की ही नहीं थी जुबैर साहब। आपका तो केस ये था कि मरियम नवाज के ताले तोड़े गए और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, उसकी वीडियो रिलीज हुई। वो पता चला कि आप हमेशा की तरह जो आप हमेशा करते हैं, आप झूठ बोल रहे थे। और PMLN जो है उसका जो क्लेम था कि दरवाजे तोड़ के झूठ बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ना कि आप झूठ बोल रहे थे। उसकी वजह यह है कि उसकी तो वीडियोज आ गई ना। कैसे? अब जो कौन सी इंक्वायरी रिपोर्ट में है? नहीं, जो आप उसकी तो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है फौज की, उसमें कहा है ये जो जुबैर साहब आपको मेरा ख्याल है ये मालिक के पास होंगी जो उसकी वीडियोस, वो वीडियो पूरी आ चुकी हुई हैं, वो सबको पता है ना किसने दरवाजा तोड़ा, किस तरह से उन्हें लेकर के गए। और आपका ये आईजी के ऊपर जिस तरह से अभी जो आपने इतनी लंबी तकरीर की है, आपका तो ये केस ही नहीं था, ना ही आपने कभी ये बात उठाई है, ना ही आपने की है। ये बात तो बिलावल पहले दिन मैंने केस उठाया था। ये फवाद पहले दिन हमने ये केस उठाया था, फर्स्ट डे केस नहीं। आपका केस था कि मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया दरवाजे तोड़ के। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि जिनकी प्रोविंशियल हुकूमत थी वो कह रहे हैं जबरदस्त इंक्वायरी हुई है और ये खुशखबरी है, थैंक यू वेरी मच। हम वफाक भी मुतमईन है, तो जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुतमईन है, तो आप तो सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। आपका तो ना लोकस स्टैंड आए है इसके ऊपर, ना बात करने का कोई जो है आपका प्रॉब्लम है। आपका बेल जो है वो उसी दिन हो गई थी, उसी दिन आप जो है वो हंसते मुस्कुराते। लेकिन फवाद साथ अब ये तो देखे ना, बार बार मरियम ये भी तो कह रही हैं, जुबैर एक सेकंड, फवाद मरियम लेकिन साथ ये भी तो कह रही हैं कि हमारा जो बयानिया है उसका वजन उठाने की हर एक की हिम्मत नहीं है। सो ऑब्वियसली शी इज रेफरिंग टू बिलावल भुट्टो और उनको भी, वो तो कह रही है कि हमारा बयानिया इतना वजनी है कि हर बंदा उठा नहीं सकता। उनका बयानिया तो अपने ही कल बैठ गया, उनके अपने ही घुटने जो है वो जवाब दे गए हैं ना, वो तो बैठ गया। दूसरी बात यह है, बयानिया देखें उस वक्त होता है जब आप किसी मॉरल स्ट्रेंथ पे खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल अगर जेल काट गए तो इसलिए नहीं काट गया कि वो कोई उसने जाके कोई जो है वो पैनामा में जाके ऑफशोर कंपनी बनानी थी और अपने अपार्टमेंट्स खरीदने थे। एक नजरिए की जो ताकत थी वो उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी थी, लिहाजा वो खड़े हो गए। मरियम नवाज हो, PMLN हो, मैंने जिस तरह से अभी आपसे कहा, जमहूरियत की बात किस मुंह से वो पार्टी करती है जिसका अब जो बात रॉबर्ट मुगाबे या चलो वो तो उनका प्रेरोगेटिव है ना, यू कैन डिसाइड कि अपना क्या नाम रखेंगे, उसमें आपको क्या दुख है? वो इसलिए अब बात यह है ना कि जब वो नैरेटिव जमहूरियत का ले रहे हैं और उनकी जो बुनियाद है वो अमरियत के ऊपर है, वो कैसे ले सकते हैं? देखिए ना कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है पार्टी की हैयत में, नाम में और उनके नैरेटिव में। ये जो नैरेटिव में अच्छा डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं, पहले मैंने अभी जुबैर से एक दो बातें पूछी थी लेकिन मैं पहले आपसे पूछ लूं। मैं चाहता हूं कि आप एक क्लिप सुने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू का। उसमें वो इनकी बारी कहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, लेकिन जब बुजदार साहब की बात होती है नौकरी देने की तो उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट देता है, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी की बात की है तो मैं आई वांट टू हैव अ हियर ऑन दिस। आप अपने रिश्तेदारों को मौज मस्ती नहीं करने दे रहे, तो उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार और दोस्त क्यों मौजों में हैं? मैंने सबूतों के साथ सारी स्टोरीज की थी, मैं उनके ऊपर आज भी स्टैंड करता हूं। उस्मान बुज़दार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में वो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए जिसमें वो क्लियर कर पाए कि ये मामला ऐसे नहीं या ऐसे है। क्यों उनको आपने वो छूट दी है जो आपने खुद अपने रिश्तेदारों को नहीं दी? जब आप ऐसे इलाकों से आते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं जी हमें भी कुछ करो, हम ठेके शेके ले दें, कोई काम शाम करवा के दें। ठेके नहीं, कोई नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग सब चल रहा है सर। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब कोई नौकरियां हो वो एक्सपेक्ट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली एक दिन के अंदर आप ये नहीं कह सकते जो आदमी वो वोट लेके आया उस गरीब इलाके से, वो कहते हैं जी हम आपको वोट देते रहे हैं, हमें भी कोई नौकरियां दो। ये कोई करप्शन नहीं है। ये फवाद जब पूरा सुने इंटरव्यू में तो आगे वो पूरा जस्टिफाई करते हैं कि ट्रांजिशन थी, मैंने कुछ चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन में ऐसे होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि उधर आप कहें जीरो टॉलरेंस हैं और आपके चीफ मिनिस्टर जौन से हैं उसके बारे में आप कहें ये ट्रांजिशन है, चले हो जाएगा, इलाके की नीड्स है, तो फिर इन लोगों के पास भी वही जवाब है, यू कांट हैव टू स्टैंडर्ड्स। ये कैसी डेमोक्रेसी है? नहीं बिल्कुल, देखिए नौकरियों वगैरह के ऊपर जो है वो तो मेरिट के ऊपर ही होना चाहिए। सिर्फ फर्क यह है कि रिश्तेदार और जो दोस्त हैं उनको भी नौकरियों में उतना ही हक है कि अगर वो मेरिट पे आते हैं तो उनको मिलनी भी चाहिए। ये भी हमने एक बना लिया है कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ट्रांजिशन में होता है, तो फिर अगर ट्रांजिशन में होता है तो फिर दूसरों के लिए भी जायज है। देखिए मेरा ख्याल उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरिट के अलहदा जो है वो कोई बात उन्होंने ये नहीं की है कि मेरिट पे नहीं आते तो भी दे देनी चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं की है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन की पीरियड में होता है। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लेता हूँ, अभी एक कोर्स हो रहा था तो उसके जो कोर्स के लोग थे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत को मिलने गए, नॉन पॉलिटिकल शख्सियत को। तो उन्होंने कहा कि जी एक बात जो होती है बार बार, नाज़िम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, उन्होंने कहा जी बड़ा सुना जाता है कि जी फ़ौज या दूसरे बड़ा सपोर्ट करते हैं इमरान खान को बियॉन्ड अ पॉइंट। तो शख्सियत ने अक्सर मुस्कुरा के कहा अगर हम चला रहे होते या यानी कि फ़ौज या कोई और चला रहा होता तो फिर उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर ना होते। तो ये मुझे बताएं फवाद, ये सारी मेहरबानियाँ, सारी रहम दिलियाँ इनके लिए क्यों हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए? ये तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते रहते हैं, आप इंटरव्यू करेंगे, फिर आप दोबारा ये सवाल का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। चलें ये अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आके मैंने 2 बातें भी पूछती हैं जुबैर साहब से और फवाद से भी कि जुबैर साहब क्या कोई गेम प्लान भी है आपकी पार्टी के पास? बिकॉज अब ये कहा जा रहा है
कि इसलिए तेज़ी ज़्यादा ले आई है कि प्रेशर था आपकी अपनी लीडरशिप के ऊपर कि भैया बताएं हमें किस तरह गवर्नमेंट हटेगी, इमरान खान कैसे जाएगा, किस तरह हम फ़ौज को बैक ऑफ करवाएंगे। मियाँ साहब तो राशन पानी लेके उन पर चढ़ दौड़े हैं। तो अब प्रेशर था और सुना यह है कि गेम प्लान है नहीं, क्या होगा दिसंबर में, क्या होगा जनवरी में। और प्रेशर को हटाने के लिए एक बहुत एक्सट्रीम बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। तो पूछे कि ज़ुबैर साहब से कि उनका गेम प्लान क्या है और उसी पर राय लेंगे फवाद की। प्लीज़ स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ज़ुबैर आपसे पूछा था रोड मैप है क्या, बिकॉज एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि अब पार्टी कंप्लीटली लगता है कि मरियम नवाज़ ने टेक ओवर कर लिया। क्यों, वो मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद सुन लें कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। बैठ कर भी बात हो सकती है या शायद उस तरीके से बात हो सकती है जिस तरह से शहबाज शरीफ चाहते थे कि बात हो। ये भी तो एक तरीका है सच कहने का। उस तरह से बात नहीं हो सकती, उस तरह से वो उसको कमज़ोरी लिया जाता है। और जब उस तरह से बात करने की कोशिश की गई, मैं तो वैसे बात करने के हक में नहीं हूँ। चलें, जो उनके चचा भी हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, उनका बयानिया तो उठा के मरिया बीबी ने बाहर मारा। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ये फजूल बयानिया है, बात नहीं होगी। इसी इंटरव्यू में बार बार 4-5 बारी उनको एंकर ने पूछा कि आपकी पार्टी कह रही कि आप फ्यूचर की आप प्राइम मिनिस्टर होंगी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसको भी नहीं टोका। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मरियम नवाज़ अब रन कर रही हैं पॉलिसी और शहबाज शरीफ साहब शायद नहीं कर रहे। रोड मैप क्या है, हमें रोड मैप नज़र नहीं आता। क्विकली क्यों, फिर मैंने फवाद से भी इस पर राय लेनी है। बट मैं क्विकली वो उस्मान बुज़दार वाली बात और इमरान खान की बात पर ज़रूर जिक्र करूँगा। इट इज़ आउटरेजियस। पाकिस्तान की तारीख़ में एक दफ़ा किसी पीपल्स पार्टी वाले ने कहा था शायद कि हमारा भी हक बनता है, किसी वो लो लेवल पीपल्स पार्टी के, तो उसका पूरे कौम ने तमाशा बनाया था। यहाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं रिश्वत लेना भी जायज़ है, मेरिट की धज्जियाँ भी उड़ाना जायज़ हैं, गलत पोस्टिंगें ट्रांसफ़र कराना भी जायज़ हैं। तो भाई उस्मान बुज़दार के लिए तो वो कल को जुल्फ़ी बुखारी और बाकी सब के लिए भी जायज़ करार देंगे कि देखें जी ट्रांजिशन है फलाने। इमरान खान इज़ अ गॉन केस कम्प्लीटली। आई डोंट इवन थिंक सो एनी सेन पर्सन कैन इवन। चले अपना रोड मैप बताएं आप ज़ुबैर, अपना रोड मैप है क्या, रियल रोड मैप बताएं हमें। वो कहते हैं आपके पास रोड मैप कोई नहीं है, आप सिर्फ जिन लोगों का नाम ले लेके आप मजबूर करना चाहते हैं कि फौज आपसे बात करे। यू जस्ट वांट द आर्मी टू टॉक टू यू। एक तो हमारा नो किस चीज़ के लिए? हम तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये एक गलत तरीके से लाई गई थी, इसको बिठाया गया था और इसको इस बेस और उस बिठाने की वजह से इनमें काबिलियत थी नहीं, कैपेसिटी थी नहीं, इंटेलिजेंस थी नहीं, कॉम्पिटेंस थी नहीं, और उसकी वजह से पूरी कौम भुगत रही है पिछले 2.25 साल से। कोई अहदाफ देख लें, चाहे वो गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, वो तबाहकुन लेवल पर पहुंच चुकी है हर चीज़। ना फ्यूचर में कोई उम्मीद है और वज़ीर आज़म की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, वो कुछ और पता नहीं। वज़ीर आज़म ने कह दिया आज आप उल्टे हो जाए सीधे हो जाए। इजाज़ सुनाइए कि वज़ीर आज़म साहब ने कल क्या कहा है, सुन ले जरा एक सेकेंड। क्यों ये आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट को गिराओ, गवर्नमेंट को गिराओ? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब हमें, जो मेरे नीचे अदारे हैं, हमें अब इनके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं कि इनको पता है कि जिस तरह टाइम जाएगा हमने इनके ऊपर वो चीजें निकाल देनी है कि ये इनके बड़े, मैं इनकी शक्लें जो देखता हूं, जितना शोर मचा रहे हैं, इन सबको खतरा है कि ये जेलों में जाएंगे। तो अब ये सारा जो गेम चल रही है इस वक्त, ये इदारों को ये चाह रहे हैं कि हम जोर लगा के इनको बचा लें। मैं इनको ये कह रहा हूं कि चाहे मेरी गवर्नमेंट भी चली जाए, हमने आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप पैसे वापस नहीं करते। रिकवरीज तब होंगी जब इनको ये पता चल गया कि ये जितने। फवाद, पहले आप लोगों ने जितना हार्ड लाइन ली। एक सेकंड मालिक, मुझे कमांड करने दें। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि उनका फोकस कहाँ है, कि हमें अब ऐसी ऐसी चीजें मिल रही। प्राइम मिनिस्टर का काम है बेरोजगारी खत्म करना, कम करना। नहीं, उनका डिक्लेयर्ड है करप्शन भी उन्होंने कहा मैं खत्म करूंगा। वो क्या नहीं, तो उनका अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा रोल है उनका कि वो जो जमा कर रही हैं ये सारे कागजात कौन से आइन के तहत कर रहे हैं? जी फवाद,
इमरान खान को वोट फ्रैंकली जो मिला है वो इसी बात के ऊपर मिला है कि आप चोरों को उल्टा लटकाएंगे। कोई लोगों ने हमें ये नहीं कहा कि आपने ये कर देना है और वो कर देना है। हमें लोगों ने ये कहा है गुर्बत नहीं खत्म करनी, महंगाई नहीं कम करनी, हमने नहीं, महंगाई गुर्बत ये सारी बातें होती हैं, वो तो गवर्नमेंट की वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा बेसिक मैंडेट जो लोगों ने दिया है वो एहतसाब का है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जब भी बात करते हैं, और राइटली सो, वो ये कहते हैं कि बाकी हर मामले के ऊपर गुफ्तगू होगी, लेकिन इस बात के ऊपर कि आप कोई एहतसाब में नरमी करें। आप देखिए ना, जिस किस्म की लीडरशिप आपकी ने जुल्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, ये महंगाई बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे जो रिश्वत का बाजार गर्म किया, जिस तरीके से आप लोगों ने पैसे साइफर अवे किए, और अब आप कह रहे हैं कि वो केसेस भी ना चले। हम कह रहे हैं हम आपको जेलों में रखने के शौकीन नहीं। मुझे एक बात बताएं, फवाद मुझे एक बात बताएं, कौन कह रहे हैं? आप लोगों ने पहले आप लोगों ने इनसे बात नहीं की, मॉडरेट फोर्सेस थे, उन्होंने पार्टी का कंट्रोल आप लोगों की सख्ती की वजह से एक्सट्रीमली हार्श स्टांस वाली मरियम और मियां साहब के पास चला गया। अब आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं हम फौज से बात करेंगे। आप लोग क्यों, क्या चाहते हैं? आप नहीं वैक्यूम क्रिएट करवा रहे? मॉडरेट लोगों से आपकी क्या मुराद है? मॉडरेट लोगों से आपकी मुराद ये है कि आप इस तरह करिए कि जिस तरह से पहले हमने किया था कि करप्शन के मामलात के ऊपर, केसेस के मामलात के ऊपर तो आप अपना हाथ होला कर लें, बाकी मामलात के ऊपर हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। यही एक जो है वो नैरेटिव है ना उसका। तो उसके ऊपर देखिए, इमरान खान कतई तौर पे तैयार नहीं है, पहले दिन से तैयार नहीं है। सो इसके ऊपर बात तो नहीं होनी। अब दूसरी बात यह है कि ये इनका नैरेटिव क्या है, इनकी बात क्या है, इनकी ले दे के बात, ये जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो इसलिए कहा है कि देखें, दवाएं 2-4 लोगों के PMLN की टॉप ब्रास सारी जो है वो करप्शन में लुथड़ी हुई है। फवाद मुझे एक बात बताएं, अब दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक इनकी एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच में अब फौज के ऊपर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है। तो अब क्या होगा? समथिंग हैज टू गिव। अब क्या होगा? ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी अगले 2 साल? ये सिचुएशन सिर्फ सेनेट बड़ा आसान है, मैं अभी प्रपोजल के सेटिस्फैक्शन के लिए बता देता हूं। अपना एक है वो बनाया है, मार्च तक ये रहेगा, ये इनका मामला सेनेट इलेक्शंस तक ये अपना जोर लगा लें। सेनेट इलेक्शन के बाद तक वैसे भी उस वक्त तक कोई 2-3 मेन केसेस में कन्विक्शन जो है वो नजदीक आ जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला इनको जो है उनमें सजाएं हो जाएंगी। उसके बाद जो है ये आप देखिएगा कि ये जुबैर एक सेकंड, जुबैर आपके नजदीक में फॉर्मूला है? मैं बता देता हूँ, मैं आसान बिल्कुल सिंपल सा है। ये फवाद क्योंकि एक ही इनकी लाइन होती है, ये कह रहे हैं ना कि ये उस पर बात नहीं करेंगे, किसी केसेस पर बिल्कुल भी ना करें। इनको ये कहते हैं मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि आप अपना एजेंडा सेट कर लें। अपना एजेंडा कर सकते हैं ना आप, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, जो भी हैं मुल्क के दूसरे इश्यूज़, कश्मीर, और आप कहें कि जी इस पर मैं बात करने के लिए तैयार, आप आ जाएं, हम नहीं कहेंगे। और दूसरी बात ये, हम तो कह ही ये रहे हैं, हमें फेस करने दें कोर्ट कचहरी। हमारे से ज़्यादा क्या शफाफियत हो सकती है कि शाहिद खाकन अब्बासी ने काला मुंह आपके ऊपर। एक सेकंड मुझे बताएं फवाद, वो पैसे देंगे, एक सेकंड, वो पैसे देंगे, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव करें। लेकिन मुझे एक बात बताएं फवाद, आपने मेरे प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था, जिस तरह अभी जुबैर कह रहे हैं कि ठीक है आप एजेंडा ले आए, हम बात करने पे तैयार हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों, बिकॉज वो तो इनकी गवर्नमेंट ही नहीं मानने पे इनकी लीडरशिप तैयार है। लेकिन आपने मुझे बताया था कि जी हमने इलेक्शन के ऊपर इतनी मीटिंग्स कॉल की, इतना किया, रिफॉर्म बिल पे अपोजिशन नहीं आई। क्या वो सही बात है? बिल्कुल नहीं आए, और जो हमारा पहले दिन था कि आएंगे, आप बताइए कि इलेक्शन के ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन चलें, वो जो हो गया हो गया। अभी भी जुबैर साहब ने जो बात की है, ये मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइंद है। और देखिए, एजेंडा 3 बातों के ऊपर पाकिस्तान में जरूर मुज़ाकरात होने चाहिए। पहली बात कि 18वीं तरमीम के बाद फ्रेमवर्क जो है सूबों में और फेडरेशन में, उस पर कैसे आगे बढ़े। NFC अवार्ड के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, और फिर अगर ये चाहेंगे तो इदारों के और जो मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये 4 बातों के ऊपर जैसा जुबैर साहब ने अभी कहा है, और ये बड़ी बात है, बिकॉज कल तो मरियम बीबी ने कहा था कि मैं 1 साल से आपको कह रहा हूँ, चले उनके जो जुबैर फवाद ने जुबैर चले मुझे जुबैर एक सेकंड, लेट मी सम इट अप। उन्होंने स्पेसिफिकली 4 इश्यूज की बात की। वो एक फेडरल मिनिस्टर हैं, वो एक ऑफर दे रहे हैं,
आप स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ साहब के, मरियम के, क्या आप इसके जवाब में ये कह सकते हैं कि हाँ हम इस 4 चीज़ों पे बैठ के बात करने को तैयार हैं? देखें, बिल्कुल सिंपल है। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2.25 साल में एक ही रट लगाई है जो मैनेजमेंट के हवाले से नेगेटिव तरीका होता है। वो ये कहते हैं मैं बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि ये एनआरओ मांगते। आपने कभी ये सुना है कि मैं इस मौजू पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं? You never say that. Let the prime minister say that. Let the prime minister. मैं चैलेंज कर, एक सेकंड फवाद, मैं चैलेंज करता हूं, लेट द प्राइम मिनिस्टर से डैट कि जी मैं इनसे इन चीजों पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। ये जो होती है ना नेगेटिव कि मैं इस पर बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ओ भाई हम नहीं मांग रहे जुबैर, हम क्यों नहीं मांग रहे? मुझे प्राइम मिनिस्टर का एक तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि जी सवाए केसेस के मैं हर सब्जेक्ट पे बात करने पे तैयार हूं। भाई तो आप एक सेकंड मुझे एक सेकंड, पहली बात ये है कि करप्शन का जहां तक ताल्लुक है मालिक, इनकी हुकूमत में जितनी करप्शन, चाहे वो चीनी के खाते में हुई है, चाहे वो वीट के खाते में हुई है, चाहे वो किसी और केसेस के हवाले से हुई है, मतलब बिलियंस लूट के ले गए, जेबें भर ली हैं और कह रहे हैं कि जी करप्शन पर बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, खुद करप्ट हैं। मुझे आप बता दें कि चीनी का इन्होंने क्या मैसअप किया है। भाई 55 रुपए और 110 रुपए में कोई फर्क है या नहीं है? किसकी जेबों से जा रहा है? गरीबों की जेबों से जा रहा है। क्यों नहीं ये फॉरेन फंडिंग केस खोलने की अलाउ करते? क्योंकि करप्शन उसमें हुई है। कर देना भाई, अगर ये बड़े साफ है ना, ये रियासत मदीना चला रहे हैं, तो आप फॉरेन फंडिंग केस आप कहेंगे जी हाँ जी हम सारे जवाब देते हैं, 25 अकाउंट्स का हिसाब देते हैं, कौन ऑपरेट कर रहा था, कहां से पैसा आया था, क्यों पिछले 6 साल से ये स्टे लेके बैठे हुए, क्यों हर चीज में स्टे लेते हैं? फैसल वाडा का केस चल रहा है एक शहरियत के हवाले से, तो वो कोर्ट में आज उनको वो कोर्ट में लड़ रहा है ना, कोर्ट में हमने तो सारे भुगत लिए केस। हाँ हमने तो सारे केसेस भुगत। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हमें मुझे एक चीज बताएं, हमने तो कहा कि आप कोर्ट में लाइव ट्रांसमिशन करें। अच्छा बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया, मुझे जुबैर एक चीज बताइए, कौन एक आर्बिटर आपके दरमियान में हो सकता है? एक बार चीफ जस्टिस जो इस मुल्क के हैं उसके बारे में भी आपके लीडर ने कह दिया कि इन्होंने फैसले करवाए गए इनसे, तो वो तो जस्टिस गुलजार उस पैनल में थे। जो फौज की लीडरशिप है उनको नाम लेके आपने कह दिया कि सारी इसकी जिम्मेदारी ये हैं, और अगर आपस में आप लोग बात नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? व्हाट्स द गेम प्लान? 30 सेकंड। ये जाली हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है, जाली तरीके से आई है, करप्ट हुकूमत है, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत। आप क्या कह रहे हो? इसको जाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद ये जो कर रहे हैं और जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, मुझे बताइए इस माहौल में इनसे बात कौन करेगा? अगर आप ये कहेंगे ये भी ना हो, वो भी ना हो, वो भी ना हो, तो आप फिर अपना जोर लगाएं, अपना जोर लगा लेंगे, जब थक जाएंगे तब देख लेंगे हम आपको। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जुबैर बताइएगा, जब मरियम बीबी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास और भी एक सेकंड टेप भी है अरशद मलिक की, जज की, जिसमें उन्होंने बहुत लोगों के नाम लिए हुए, और मेरे पास कुछ ऑडियो टेप्स भी हैं, मुझे किसी ने बड़े क्रेडिबल आप ही के लोगों में से किसी ने बताया कि अब प्लान ये बन रहा है कि जब अपील आएगी मरियम बीबी की और मियाँ साहब की, उससे एक आध दिन पहले वो सेकंड पार्ट रिलीज़ किया जाएगा। अगर ये आता है या तो अभी कर दें, अगर आप उस वक्त करेंगे तो क्या आप कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए करेंगे? किस लिए करेंगे उस टाइमिंग से? एक तो हम बैठ के पब्लिक में स्ट्रेटजी नहीं शेयर करेंगे, ना अपना टाइमिंग शेयर करेंगे कि कब क्या करना है, लेकिन हम हर वो चीज़ करेंगे जिसमें अपनी सच्चाई को साबित कर सकें। चलिए, आई थिंक फेयर इनफ। थैंक यू वेरी मच जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इशू आपको नज़र आ गया कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, लेकिन एक नज़र चीज़ ये आती है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर का जो मैंने आपको बयान दिखाया कि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते करप्शन पे, या ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए या नहीं है, और दूसरी तरफ अपोजिशन का भी लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड एक्सट्रीम बयानिया आ गया है कि चाहते वो ये हैं कि बेसिकली एक डायलॉग हो, और अगर फ़ौज में डायलॉग होना है तो किस फ़ौज से डायलॉग करना चाहते हैं? गवर्नमेंट तो उससे डील करना चाहते हैं जिसमें इमरान ना हो, तो फ़ौज कौन सी से डील करना चाहते हैं? जिसमें ये DGISI ना हो, जिसमें ये आर्मी चीफ ना हो, और जैसे जुबैर साहब ने कहा फ़ौज ने फैसला करने हैं, ये फैसले फ़ौज के तो नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।